श्री हरिराय जी द्वारा विरचित शिक्षा पत्र के क्रम में कुछ समय के विराम के बाद आज हम अध्ययन का क्रम पुनः प्रारंभ कर रहे हैं। 17वें पत्र तक का विषय हमने संपन्न किया, जहां श्री हरिराय जी ने विभिन्न विषयों पर अपना विचार जो है वो प्रस्तुत किया और जीवात्मा जो है वो किस प्रकार से भगवान के ऊपर दृढ़ विश्वास रखते हुए इस मार्ग का अनुसरण कर पाएंगे, उस विषय का आपने निरूपण 17वें पत्र पर्यंत के विषय तक किया। अब हम 18वें पत्र से आगे का विषय प्रारंभ कर रहे हैं। सप्तदश शिक्षा पत्र में त्याग के द्वैविध्य निरूपण पूर्वक अत्याग को निरूपण तथा जीव के स्वरूप निरूपण तय मार्ग स्थिति की दृढ़ अशक्यता है, तासों अपने आचार्य जी के चरणार विंद को दृढ़ आश्रय करिके दुस्संग तथा विश्वास के अभाव करिके सर्व फल की प्राप्ति होए सो निरूपण करे है। तो अब यहाँ 17वें पत्र का विषय उपक्रम में आप बता रहे हैं कि त्याग दो प्रकार के होते हैं, तो उस त्याग के द्वैविध्य का निरूपण करते हुए अत्याग का निरूपण कर रहे हैं, अर्थात संन्यास के क्रम का निरूपण कर रहे हैं। और जीवात्मा जो है वो अगर अपनी स्थिति को देखे तो हम जैसे जीवों के लिए कलयुग के समय में किसी भी मार्ग के अंदर स्थिति को दृढ़ रख पाना हमारे लिए अतिशय कठिन हो गया है। इसलिए श्री महाप्रभु जी के चरणारविंद का दृढ़ आश्रय करते हुए दुस्संग और अविश्वास का अभाव रखते हुए सभी फलों की प्राप्ति हमें होगी, इसका निरूपण 17वें पत्र में करने जा रहे हैं। ऊपर कहे जो भगवान के अभिप्राय को कौन जाने, ताते मन में खेद है, तो हु प्रभु करुणात्मा है, ता करी कछु मन में धीरज है, सो प्रभु करुणा करे तब उत्तम मध्यम भगवत धर्म बनी आवे। तो अब यहाँ ये विचार मन में होता है कि अगर हम पुष्टि जीव होंगे तब तो कोई ना कोई प्रकार से इस मार्ग में हमारी स्थिति बनी रहेगी, परंतु भगवान ने हमारा वर्ण पुष्टि जीव के रूप में किया है या नहीं किया है इसे तो हम जान नहीं सकते हैं। फिर भी भगवान कृपायुक्त होते हैं, इसलिए अपने मन में धैर्य धारण करते हुए भगवान करुणा करेंगे ऐसा समझकर कोई व्यक्ति उत्तम धर्म कर सकता है, कोई कम करता है, कोई ज्यादा करता है, पर जैसा भी हो पाए ऐसे उत्तम मध्यम कनिष्ठ किसी भी प्रकार से भगवत धर्म को हमें करते रहना चाहिए। तहाँ को कहे जो भगवत धर्म तो 100 है, उत्तम मध्यम कहाँ। तो यहाँ कोई प्रश्न उपस्थित कर रहा है कि भगवत धर्म तो जितने भी होते हैं, अर्थात भक्ति सेवा, इनके अंदर तो कोई प्रकार का भेद होता नहीं है, हर भगवत धर्म एक समान ही होता है। तब यहाँ भगवत धर्म में उत्तमता और मध्यमता क्या है, तो उसे अब यहाँ 17वें पत्र से अब विचार कर रहे हैं इस पर। यदुक्तम अस्मदाचार्यैहि गौण मुख्य विभेदतः त्यागो ग्रह धनादीनाम अथवा कृष्ण योजनम। शब्दार्थ, जो अपने आचार्य जी श्री महाप्रभु जी ने गौण और मुख्य भेद सो त्याग दो प्रकार को संन्यास निर्णय आदि ग्रंथ में कहो है, तामे ग्रह धन आदि को त्याग है सो गौण त्याग है, अथवा ग्रह धन आदि कन को श्री कृष्ण में विनियोग करनो सो मुख्य त्याग है। टीका, श्री आचार्य जी महाप्रभु भक्तिवर्धिनी आदि ग्रंथ में उत्तम मध्यम प्रकार कहे हैं। अव्यावृत्तो भजेत कृष्णं पूजया श्रवणादिभिः व्यावृत्तोपि हरौ चित्तम श्रवणादौ यतेत सदा। अव्यावृत्त होए पूजा तथा श्रवणादि करिके श्री कृष्ण को भजे, और व्यावृत्त होए तो हरि निमित्त जो श्रवणादिक तामे सदा यत्न करे।
यह वचन ते श्री कृष्ण की कथा सेवा स्मरण अव्यावृत होए के करे यह मुख्य, और व्यावृत्ति ही करे परंतु मन हरि में राखे यह गौण, तो श्री हरिराय जी कहते। तो अब यहाँ आप भक्तिवर्धिनी ग्रंथ के उपदेश का अनुसरण करते हुए ये आज्ञा कर रहे हैं कि भगवत धर्म जो है वो दोनों प्रकार का होता है। तो महाप्रभु जी ने ही प्रथम कल्प के रूप में जो अव्यावृत होकर भगवत भक्ति में परायण हमें होना चाहिए, सेवा परायण होना चाहिए, ये जो आज्ञा दी है ये प्रमुख भगवत धर्म है। और जो व्यक्ति भगवत सेवा करने में सक्षम न हो अपनी व्यावृत्ति के कारण, ऐसा व्यक्ति व्यावृत रहते हुए भगवान को अपने मन में धारण करते हुए जो श्रवणादि करता है वो गौण धर्म कहा जाता है। सो श्री हरिराय जी कहते हैं, जो घर धन लौकिक वैदिक सर्व त्याग करी प्रभु को भजन करें, जैसे गदाधर दास अव्यावृत रहे जल की लोटी भरी पद्मनाभ दास छोला धरे, यह मुख्य प्रकार। यह न बने तो सर्व श्री कृष्ण के अर्थ लगावे, राज सेवा करे तामे सगरो धन ग्रह लगावे, तो हु प्रभु कृपा करे। तो यहाँ आपका तात्पर्य है कि जो व्यक्ति भगवत सेवा में परायण नहीं हो पाता है वो पुष्टि मार्ग के अंदर उस जीव की स्थिति उत्तम नहीं मानी जाती है, वो हर प्रकार से वो गौण भगवत धर्म है। सेवा करने वाला व्यक्ति दोनों प्रकार से कर सकता है। एक व्यक्ति सर्वथा व्यावृत्ति का त्याग करके अव्यावृत रहे, जो कुछ भी प्राप्त हो जाए उससे सेवा कर ले, जो गदाधर दास जी की तरह कर ले केवल जल धर के, या पद्मनाभ दास जी की तरह कर ले केवल छोला धर के, या कोई व्यक्ति द्रव्य संपन्न है आजीविका को छोड़ नहीं रहा, द्रव्य संपत्ति प्राप्त कर रहा है और राज सेवा कर रहा है, अर्थात अपने सभी संपत्ति का उत्तम उत्तम पदार्थों को प्राप्त करके भगवत सेवा में विनियोग कर रहा है, तो ऐसे दोनों ही जीवों के ऊपर प्रभु कृपा करते हैं। परंतु सेवा परायण व्यक्ति की स्थिति इस मार्ग में उत्तम मानी जाती है, और सेवा रहित जो जीव है केवल कथा पक्ष में परायण है, ऐसे जीव की स्थिति इस मार्ग में गौण मानी जाती है। इस प्रकार यथाधिकार यथा अवसर उत्तम या मध्यम कैसे भी प्रकार से भगवत धर्म का अनुसरण करने वाला जीव भगवान की कृपा को प्राप्त करता है, ये आज्ञा यहाँ आप कर रहे हैं। राम प्रकाश उपाध्याय कहिए। नहीं, वो मैं तो जयराज वो कह रहा था। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है? हाँ स्वाति बहन। हाँ धन्यवाद प्रणाम राजा। राजा ये दोनों की कैटेगरी में जो गदाधर दास और पद्मनाभ दास की तो मुख्य प्रकार बताया है, लेकिन ये जो सेकंड कैटेगरी में जो आ रहा है कि कृष्ण अर्थ से सब कुछ लगाना और राज सेवा करनी, तो वो भी एट पार विथ इन लोग से है, मुख्य ही रहेंगे ना? हाँ हाँ मुख्य ही है। अच्छा, अवस्था खाली भेद रहेगा ना? हाँ वो इसलिए क्योंकि वो व्यक्ति डिपेंड्स है, सबकी अपनी अपनी स्थिति है, तो व्यावृत रहते हुए भी किसी के अंदर यदि बहिर्मुखता का प्रवेश नहीं हो जाता है तो वो अच्छी बात है, अन्यथा व्यावृत व्यक्ति जो है वो बहिर्मुख हो जाते हैं, इसलिए अव्यावृतो भजे कृष्णमी से प्रथम कल्प बताया गया है। परंतु व्यावृत रहते हुए भी यदि अपनी संपत्ति का पूरा समर्पण भगवत सेवा के अंदर कर पा रहे हैं तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है, ये कहना चाहते, वो भी मुख्य कल्प ही है। जी जी। दूसरे कार्य का वैराग्य परितोषादेहे अत्यागोपि निरूपितः तथा विषय भोगस्य त्यागोपि विनिबोधितः। शब्दार्थ, वैराग्य और परितोष आदिकन को अत्याग हु निरूपण कियो है और विषय भोग को त्याग हु विशेष करी के निरंतर बतायो। टीका, वैराग्य और संतोष को त्याग न करे काहे थे, जो वैराग्य होए तो यह संसार में लौकिक देह संबंधी सुख दुख
हृदय में बाधा न करे, भगवत धर्म बन्यो जाए और संतोष होए तो सहज में आए प्राप्त होए ता करी आनंद रहे, लोभ करी पाप आचरण न करे। तो प्रत्येक पुष्टि मार्गीय वैष्णव को वैराग्य और परितोष का त्याग कभी नहीं करना चाहिए और विषय भोग का त्याग भी विशेष करके निरंतर करते रहना चाहिए। इन्हें भगवत धर्म के सहायक धर्म के रूप में बता रहे हैं। तो वैराग्य होने पर संसार के लौकिक देह संबंधी जो भी सुख दुख होते हैं वो हमारे मन को ज्यादा परेशान नहीं करते और ऐसा विरक्त व्यक्ति स्वस्थ चित्त से इस संसार में रहते हुए भी भगवत सेवा में परायण हो सकता है। अगर हम संसार आसक्त होते हैं तो संसार की समस्याओं से जन्य जो सुख दुख हैं वो अंततः भगवत सेवा में ही बाधा रूप होते हैं। ये उसकी साइड इफेक्ट है। प्राप्तम सेवेत निर्मम से महाप्रभु जी जो संतोष की आज्ञा कर रहे हैं उसे भी यहाँ बता रहे हैं कि जो कुछ भी हमें सहजता से प्राप्त हो जाए उसी में हमें प्रसन्न रहना चाहिए। हम लोभी होते हैं बहुत ज्यादा धन संपत्ति या साधन संपत्ति प्राप्त करने की, हमें यदि आकांक्षा होती है तो कहीं ना कहीं ऐसे करने पर पापाचरण हमसे हो जाता है। इसलिए वैराग्य और संतोष इन दोनों ही धर्मों को सदा धारण करना चाहिए। इस विषय में महाप्रभु जी का वाक्य बता रहे हैं कि श्री महाप्रभु जी सुबोधिनी जी निबंध आदि ग्रंथ में कहे हैं, अचौर्याणाम अपापानाम, चोरी करीवे वारे न होए तथा पापी न होए तिनके द्रव्य को प्रभु अंगीकार करें। चोरी करीवे वारे न होए तथा पापी न होए तिनके द्रव्य को प्रभु अंगीकार करे। चोरी करी पाप करी कछु ल्यावे तो द्रव्य अन्न प्रभु कैसे अरोगे। ताते वैराग्य संतोष आदि धर्म न छोड़नो और विषय भोग को त्याग करनो। तो कोई भी व्यक्ति यदि ऐसे असत मार्ग के द्वारा द्रव्य प्राप्त करता है तो ऐसे असत द्रव्य से भगवान अपनी सेवा का स्वीकार नहीं करते। ऐसे द्रव्य का उपभोग करने में प्रभु को प्रसन्नता नहीं होती है। इसलिए वैराग्य और संतोष के इन दोनों ही धर्मों को हमेशा धारण किए रहना चाहिए और विषय भोग का त्याग करना चाहिए। उसे आगे बता रहे कि काहे ते जो विषय बहुत किए ते हृदय में विषय को ध्यान हो जाए, पाछे विषयावेश सगरे देह में होए तो प्रभु को आवेश न होए। तो उसे बता रहे हैं कि विषय का उपभोग यदि हम बहुत करते हैं तो हमारी मन बुद्धि के अंदर उन विषयों का ही ध्यान बना रहता है, जिससे प्रभु का ध्यान हमारे चित्त में आ नहीं पाता है। तो विषयासक्ति से जन्य जो आवेश है वो पूरे देह में हो जाता है। तो ऐसे देह के अंदर भगवान का आवेश नहीं हो सकता है। तो संन्यास निर्णय में श्री आचार्य जी कहे हैं, विषयाक्रांत देहानाम नावेशः सर्वदा हरेः। विषय करी के आक्रांत देह वारेन को निरंतर अथवा निश्चय हरि को आवेश न होए, ताते विषय भोग को हु अवश्य त्याग करनो। तो चतुश्लोकी की जो पुरुषार्थ व्यवस्था की पुस्तक है वहां श्री श्याम काका जी ने ये आज्ञा दी थी कि हमारा चित्त जब सांसारिक विषयों से भरा हुआ होता है तो भगवान को प्रवेश करने के लिए उसमें जगह ही नहीं होती है। तो जब हमारा मन खाली होता है, हमारा चित्त खाली होता है, हमारी इंद्रियां खाली होती हैं, तभी उनके अंदर भगवान का आवेश हो पाता है। इसलिए ऐसे सांसारिक आवेश का त्याग करके उनसे दूर रह के और भगवद आवेश से हमें संपन्न होना चाहिए, उससे हमें भरा हुआ होना चाहिए। ये आज्ञा यहाँ श्री हरिराय जी कर रहे हैं। वैराग्य राजा दंडवत प्रणाम। राजा वैराग्य हो जाएगा प्राप्तम सेवत निर्मम या वैराग्य और संतोष की जो बात आ रही है, तो वैराग्य के साथ वो जीव को त्याग ऑटोमेटिक हो ही जाएगा ना। जो चीज विषय को त्याग जो करने की बात है तो बाय प्रोडक्ट अपन बोले तो अवान्तर फल रूप त्याग ही हो जाएगा ना। हाँ बिल्कुल। ठीक है। हाँ प्रणव भाई।
प्रणाम राजा। पहले श्लोक के अंत में एक जो बात आई कि सब त्याग करी प्रभु को भजन करें, जैसे श्री गदाधर दास जी अव्यावृत रहे, जल की लोटी भरे, पद्मनाभ दास जी छोला धरे, यह मुख्य प्रकार है। और फिर कह रहे हैं यह न बने तो सर्व श्री कृष्ण के अर्थ लगावे। तो यहाँ पर फिर गौण में जो व्यावृत है उसे गौण गिनेंगे, या यहाँ पर वापस यह न बने तो सर्व लगावे, रात सेवा करे तामे सगरो धन गुरु लगाए तो प्रभु कृपा करे, या फिर वापस 3 करने होंगे कि एक मुख्य और गौण और एक मुख्य में दूसरा विकल्प? प्रमुख कल्प यही है कि अव्यावृत होकर ही करना चाहिए। तो ऐसा करने पर जो मैंने ये बात कही कि हम जब भी सांसारिक प्रवृत्तियां, चाहे व्यावृत्ति ही क्यों न हो, तो व्यावृत परिस्थिति के अंदर बहिर्मुखता का संपादन हो जाए, उसके चांसेस खत्म नहीं होते हैं। तो कभी कोई जीव भटक सकता है। इसलिए सर्वथा अव्यावृत होकर भगवत सेवा में परायण होना, जो कुछ भी अवेलेबल है उसी से सेवा करना, ये उत्तम कल्प है, सर्वोत्तम कल्प है। पर कोई व्यक्ति कॉन्फिडेंट हो कि नहीं, हम जो भी व्यावृत्ति करेंगे उससे हमें कोई समस्या नहीं होगी, हमारे अंदर बहिर्मुखता नहीं आएगी, जितना होगा उतना हम कर लेंगे, ऐसा अगर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है और हम करना चाहते हैं, तो दामोदर दास जी आदि ने व्यावृत्ति करते हुए भी भगवत सेवा की है। उनका जो भगवत धर्म है उसमें कोई आपत्ति नहीं आई है। तो अच्छी बात है, ऐसा हो सकता है कि न भी हो, तो व्यक्ति की कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। परंतु सेफ कोर्स, चित्त कृष्ण प्रवण हो तो अव्यावृत होकर भगवत सेवा करना, ये सेफ कोर्स है, ऐसा कहना चाहते हैं। पर व्यावृत का तो पक्ष फिर गौण ही है ना, वही मतलब 2 पक्ष जो बता रहे हैं वो एक जो हम भक्तिवर्धिनी में एक सेवा और दूसरा मात्र कथा, वहां पर ये जा रहा हो उस लाइन से, ऐसे ना लगते हुए अव्यावृत होकर सेवा और व्यावृत होकर सेवा, और अव्यावृत सेवा मुख्य और व्यावृत सेवा गौण, ऐसे 2 पक्ष यहाँ समझ आ रहे हैं। नहीं, जो श्रवण कीर्तन स्मरण परायण सर्वथा व्यावृत वाले हैं उन्हें गौण कह रहे हैं, जो सेवा कर ही नहीं पाते हैं। क्योंकि जो ऊपर की पंक्ति है ना राजा, वहां पर भी यह वचन जो ऊपर के पेज पर नीचे से तीसरी लाइन में, यह वचन ते श्री कृष्ण की कथा सेवा स्मरण अव्यावृत होय के करे यह मुख्य, और व्यावृत्ति हु करे परंतु मन हरि में राखे यह गौण। वहां पर जो पूर्व का कथा सेवा स्मरण है वो इस साइड भी व्यावृत्ति के साथ जुड़ रहा है, ऐसा अर्थ ज्यादा समझ जाता है। हाँ, अर्थात वो प्रमुख कल्प तो नहीं ही है, ऐसा कहना चाहते। अच्छा, मतलब 3 पक्ष नहीं बन रहे, 2 ही बन रहे हैं। हाँ, 2 बन रहे। जी राजा। हाँ, वो बहिर्मुखता का जो प्रवेश है उसकी संभावना को ही ध्यान में लेते हुए ये बात कही जा रही। ठीक। तथा सत्संगमात्यागः सर्वत्रैव विशेषतः अन्याश्रय परित्याग उक्तो बाधक रूपतः। शब्दार्थ, तैसे ही सर्व जगेहु विशेष करके सत्संग को अत्याग है और बाधक रूप सो अन्याश्रय को चारों ओर सो त्याग कहो है। टीका, भगवदीय को संग न त्यागे, यह सत्संग बहुत बड़ो है, सर्वोपरि कर्तव्य है। तो श्री भागवत प्रथम स्कंद में शौनक के वाक्य हैं, तुलयाम लवे नापि न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किमुताशिषः। भगवत भक्त के संग के एक लव बराबर ना ही स्वर्ग को है, स्वर्ग को के ना ही मोक्ष को हम तुले हैं, तहा मनुष्य के आशीषन की तुलना तो कैसे करें।
सत्संग के सुख समान स्वर्ग लोक अपवर्ग मोक्ष हु नाही है, ताते भगवदीय को संग छोड़नो नाही। जहाँ भगवदीय होए तहाँ आपू जाए के सर्वथा ही संग करे, और अन्याश्रय को शीघ्र ही त्याग करे। कहते जो यह अन्याश्रय भाव में बाधक है। श्री नंदराय जी अंबिका पूजन को गए सो सर्प ने ग्रसे। श्री गोसाई जी की सेवक ने डोकरी ने हाकिम को कही तुम मोको जिवाए। इतनो कहत प्रभु अंतर्ध्यान भय। दामोदर दास की स्त्री ने अन्याश्रय कियो सो पुत्र म्लेच्छ भयो। ताते अन्याश्रय को सर्वथा त्याग करनो सो अन्याश्रय बड़ो बाधक है। तो अब यहाँ आपने दो धर्म बताए हैं कि हम जब सत्संग करते हैं तो सत्संग जो है वो हमारे भगवत धर्म को वृद्धिगत करता है, भगवत धर्म को बढ़ाता है, और अन्याश्रय जो है उसका हमें त्याग करना चाहिए, जिससे हमारी भक्ति सुरक्षित रहती है। तो उसे आपने यहाँ दो तरह से बताया कि भगवत धर्म जो है वो भगवत धर्म सत्संग करने से बढ़ता है और अन्याश्रय करने से नष्ट होता है। इसलिए सत्संग को पूरी तरह से हमें बनाए रखना चाहिए। सत्संग करने से हमारे भगवत धर्म में वृद्धि होती है। सत्संग का हमें कभी त्याग नहीं करना चाहिए और अन्याश्रय का हमें सर्वथा त्याग करना चाहिए। उसके लिए यहाँ आपने ये उदाहरण कहे कि इन स्थितियों में अन्याश्रय करने वाले जीवों को अन्याश्रय का दुष्परिणाम जो है वो प्राप्त हुआ है। इसलिए अन्याश्रय से सर्वथा दूर रहना चाहिए और जो भगवत धर्म है उन भगवत धर्म के अंतर्गत सत्संग के अंदर हमें निष्ठावान होना चाहिए। राजा, यहाँ मनुष्य के आशीषण की तुलना वो समझ में नहीं आ रहा है। अर्थात कि हम लोगों को अच्छा दिखाने के लिए, लोगों के साथ अच्छे बने रहने के लिए हम सत्संग छोड़कर और ऐसे हमारे आसपास के लौकिक मनुष्यों का संग करते हैं। अच्छा, आशीषों की जो बात आ रही आशीषण की, तो वो खाली पॉप एंड शो की तरह जो खाली दिखावे के लिए करते हैं, आशीर्वाद देने के लिए, ऐसे कुछ? हाँ, लोगों के साथ अच्छा बने रहने के लिए, उन्हें खुश करने के लिए ऐसा। ओके जी राजा। एवं निरूपितौ त्यागात् त्यागौ सर्वत्र सर्वशः न जीवाः स्वबलात् किंचित कर्तुम शक्नुवते स्वतः। शब्दार्थ, ऐसे सर्व प्रकार से सर्वत्र त्याग और अत्याग निरूपण किए हैं तो जीव अपने बल सो कछु करिवे में समर्थ नहीं है। टीका, या भांति निरूपण श्री आचार्य जी महाप्रभु जी सुबोधिनी जी आदि ग्रंथ में किए हैं। सो विचार करी त्याग करनो होय त्याको त्याग करनो, अत्याग करनो होय त्याको अत्याग करनो। भगवत धर्म में साधक होय ताको अत्याग यह विचार राखे, परंतु जीव को बल नहीं है, न त्यागी सके न राखी सके। ब्रह्मादिक शिवादिक नारदादिक बड़े त्यागी हैं, तिनको हूँ त्याग कछु वश्य में नहीं, तो तुच्छ जीव को कहा सामर्थ्य। वाको कियो कछु नाही होत है, जीव तो माया के वश्य स्वभाव करी दुष्ट होए रहो है। तो अब यहाँ इनका निरूपण करने के बाद श्री हरिराय जी ये आज्ञा कर रहे कि ये जो भी ग्राह्य और त्याज्य का विवेक आपने बताया, उन ग्राह्य और त्याज्य के विवेक को बनाए रखते हुए, जो भी ग्राह्य है उसका स्वीकार करते हुए त्याज्य धर्मों से हमें दूर रहने का पूरा प्रयास करना चाहिए, उन अधर्मों से हमें बचना चाहिए। परंतु हम जैसे जो सामान्य मनुष्य हैं वो माया के प्रति अधीन हो जाते हैं, उनसे हम बंध जाते हैं, इसलिए चाहते हुए भी ये ग्राह्य और त्याज्य का विवेक हमसे बना नहीं रह पाता है, हम वो कर नहीं पाते हैं। इसलिए यहाँ आप ये आज्ञा कर रहे हैं कि बड़े बड़े जो देवी देवता हैं वो भी
अब इतना प्रयास करने के बावजूद भी कहीं ना कहीं माया के वश हो जाते हैं। तो हम महादेव जी का भी चरित्र देखते हैं, नारद जी का भी चरित्र देखते हैं। तो नारद जी को भी माया का बंधन हो गया कहीं ना कहीं, सभी देवताओं को भी कहीं ना कहीं माया से बंधन हो जाता है, वो लोग भी अपने आप को इससे बचा नहीं पाते हैं। तो ऐसा सभी के साथ हो जाता है। तो जब उन लोगों के भी वश में ये नहीं रह पाता है, तो हम जैसे सामान्य जीवों का तो क्या होगा। तो हमारे ऊपर तो माया का प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। इसलिए ऐसा हम अभिमान नहीं रख सकते हैं कि जिन अधर्मों का हमें त्याग करने के लिए कहा गया है वो हमसे हो ही पाएगा, परंतु संभव हो वहां तक उनसे हमें दूर रहने का प्रयास करना चाहिए। परंतु माया का प्रभाव जब हमारे ऊपर पड़ जाता है तो माया के वश में होकर और हम त्यागने योग्य प्रवृत्तियों के अंदर भी अपने आप को संलग्न कर लेते हैं। इसलिए उससे उसकी गंभीरता का यहाँ श्री हरिराय जी निरूपण करना चाह रहे हैं। राजा नारद जी की माया की जो बात है वो प्रभु को उन्होंने पूछी कि माया क्या है, और वो दिखाने के लिए प्रभु ने जो लीला की वो ही प्रसंग है ना, कि और कोई भी है? ना, यही है। अच्छा जी राजा। यानी राजा यहाँ ये समझा रहे हैं ना कि जो वैराग्य और त्याग है वो भी जीव के सामर्थ्य में नहीं है, यानी भगवत कृपा से होएगा। ज्या प्रकार को वैराग्य और त्याग माने अनासक्त होना है वो एक्सपेक्टेड है। हाँ, तो ऑब्वियसली वो भगवान की कृपा के प्रति अधीन है। और दूसरा ये भी आप बताना चाहते हैं कि हमें इस विषय में इसीलिए गंभीर होना चाहिए। कुछ हमसे हो पाता है उसका अर्थ ये नहीं है कि उसे हम बनाए रख पाएंगे। तो हमें उस बारे में थोड़ा सा अवेयर रहना चाहिए ताकि कोई असावधानी हमसे न हो जाए और उसी असावधानी के चक्कर में जिसे हमने छोड़ दिया है उसी प्रवृत्ति के अंदर हम दोबारा फंस ना जाए। माने हमें विजिलेंट रहने का प्रयत्न करना है, पर जो निसाधनता के भाव के संदर्भ में जो वैराग्य एक्सपेक्टेड है वो तो क्योंकि उसकी अवस्था तो भगवत कृपा से ही प्राप्त हो गई, इसी बात समझा रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल। जी राज। ठीक है, तो आज का क्रम यहाँ रखते हैं, आगे कल करेंगे। धन्यवाद।